आज की चर्चा बहुत ही रोचक होने वाली है। हम लोग गीता को बहुत ही गहराई से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि लोग सामान्य रूप से इसका अर्थ कर देते हैं वो यथोचित नहीं होता है। गीता को समझने के लिए हर श्लोक को एक दूसरे से लिंक करना जरूरी है। तो मैं यहाँ आज गीता के अध्याय 3 के 35वें श्लोक को बतलाऊंगा, उसकी व्याख्या करूंगा, लेकिन साथ ही हमको समझना होगा कि वो पीछे के श्लोकों से किस तरह से जुड़ा हुआ है। सामान्य रूप से हम अर्थ पढ़ लेते हैं और उसका कुछ भी व्याख्या कर लेते हैं, अपने हिसाब से उसके प्रति समझ विकसित कर लेते हैं, परंतु वो सही नहीं होता। सही अर्थ समझने के लिए थोड़ा हमको गहरे उतरना पड़ेगा। तो 35वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला, भयावह है। तो सबसे पहले तो भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से अगर कोई अपने धर्म का पालन करता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपने धर्म में मर जाना भी बढ़िया है, लेकिन दूसरे का धर्म जो है वो हमेशा भयावह होता है, भय देने वाला होता है। तो इस श्लोक को समझने के लिए 3 चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। एक है स्वधर्म, एक है परधर्म और एक है धर्म। क्योंकि धर्म ही स्व में पीछे लग गया तो स्वधर्म हो गया, पर में पीछे लग गया तो परधर्म हो गया। तो अगर स्वधर्म और परधर्म को समझना है तो सबसे पहले धर्म को समझना पड़ेगा। एक तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जो कि बहुत ही रोचक है कि पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष छुपे हुए, मतलब हर इंद्रिय के पीछे जो हमारी इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उसके पीछे कोई विषय होता है और विषय के कारण राग और द्वेष उत्पन्न होता है। और कह रहे हैं कि दोनों ही कल्याण के मार्ग में बाधक है। तो फिर ये जो 34वां श्लोक है उससे 35वां श्लोक जुड़ा हुआ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कोई डिसकंटिन्यूटी आ रही है। 34वां श्लोक कुछ और बात बोल रहा है कि राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात हर इंद्रिय के विषय में। विषय से मतलब हुआ कि उससे जुड़ा हुआ कोई, जैसे आँखों का देखना विषय है, उससे संबंधित जो भोग हुए वो आँख इंद्रिय के विषय हो गए। ठीक है, अच्छी चीज़ें देखने का मन करता है लोगों का, तो वो एक तरह का विषय हो गया। सूंघने के लिए नाक मिला है तो वहाँ अच्छी सुगंध हो सकती है, बुरी सुगंध हो सकती है। तो अच्छी सुगंध के प्रति राग हो सकता है, बुरी सुगंध के प्रति द्वेष हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे सेंसेस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनमें हमारा राग या द्वेष होता है। लेकिन इससे ये 35वां श्लोक कैसे जुड़ा है ये हमको समझना होगा। और पीछे जाते हैं थोड़ा सा, 34 से पीछे 33 में कह रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के हिसाब से ही, स्वभाव के हिसाब से ही काम करते हैं। फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा, मतलब कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रोकना चाहे हठपूर्वक तो भी कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करेगा। तो एक 33वें श्लोक में 33 जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि हर मनुष्य जो है, हर प्राणी जो है अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है और हम लोग इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई हठपूर्वक रोक नहीं सकते। और 35 में कह रहे हैं कि इंद्रिय के अनुसार जो है अगर कार्य करते हैं तो इंद्रियां क्या है, हर इंद्रिय का अपना विषय होता है, उसमें राग द्वेष होता है और ये दोनों मार्ग के बाधक हैं। तो 33, 34, 35 इन तीनों श्लोक में कोई तारतम्य सामान्य रूप से देखने पे नजर नहीं आता है। अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो ऐसे विसंगति वाली बात क्यों बोलेंगे। हर श्लोक, जैसे अगर हम आपसे कोई संवाद कर रहे हैं या कोई व्यक्ति भी संवाद कर रहा है
तो क्या होना चाहिए, उसमें एक तारतम्यता होनी चाहिए, एक बात दूसरे बात से लिंक होनी चाहिए, और ये लिंक यहाँ नहीं दिख रहा है। तो क्या भगवान ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब 33वें में कुछ बोल दिया, फिर 34वें में कुछ बोल दिया, फिर 35वें में कुछ बोल दिया। कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये लिंक इसलिए नहीं है कि ये श्लोक हो सकता है मूल रूप से गीता में हो ही नहीं, किसी ने बाद में जोड़ दिया हो। शंका करने वाले कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको समझने के लिए थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा। सबसे पहले तो गीता जो है वो गद्य नहीं है, वो काव्य रूप में है। तो काव्य रूप में है तो कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश की गई है, तो उसको थोड़ा सा हमको गहरे उतर कर समझना होगा। और अगर गहरे उतर कर नहीं समझते, सिर्फ अर्थ को लेकर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग आइए इसको समझते हैं कि कैसे ये तीनों श्लोक एक दूसरे से लिंक हैं। तो सबसे पहले जो 33वें श्लोक में भगवान ने बताया कि हर व्यक्ति को छोड़ दिए कोई भी प्राणी हो, मनुष्य के अलावा भी कोई प्राणी हो सकता है। जैसे शेर है, शेर का स्वभाव क्या है, वो हिंसा करेगा, वो क्या है, हिरण को मार के खा जाएगा, वो उसका स्वभाव है, आप उसको बदल नहीं सकते। उसमें आप क्या रोक लेंगे, उसमें हट करके आप ज़बरदस्ती करके भी क्या उसके स्वभाव को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सभी प्राणियों का अपना स्वभाव होता है, उसी के हिसाब से काम करता है, और ज्ञानवान भी उसी के हिसाब से काम करता है। लेकिन जो 34वां श्लोक आपको सामान्य रूप से दिख रहा है कि हर इंद्रिय के विषय हैं और उसमें राग द्वेष छुपे हैं, तो ऐसा नहीं, वो इससे जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि लेकिन स्वभाव के अनुसार तो सब लोग काम करते हैं, हम आप हर प्राणी काम कर रहा है, लेकिन स्वभाव के अनुसार काम करने में क्या खतरा है, क्या डेंजर है, ये क्यों क्या नुकसान हो सकता है, ये 34वें श्लोक में बताया गया कि अगर हम स्वभाव के अनुसार काम करें, तो स्वभाव के अनुसार अर्थात इंद्रियों के वश में हो जाए, हमारा स्वभाव हमारी इंद्रियों के हिसाब, इंद्रियों को वैसा ही चलाना चाहेगा। इंद्रियां किसके हिसाब से चलती हैं, हमारे स्वभाव के हिसाब से चलती हैं। अब किसी को मीठा पसंद है तो मीठे खाने की तरफ हाथ बढ़ा देगा, अपने इंद्रियों को उस तरफ मोड़ देगा। तो स्वभाव के अनुसार इंद्रियां मुड़ेंगी, लेकिन इंद्रियां फिर विषयों की तरफ भागेंगी, और विषय की तरफ भागने से क्या हो सकता है, उससे राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है, और हमारी शांत चित्तता, मध्य में रहने की प्रवृत्ति, यानी कि राग से भी उद्वेलित ना हो और द्वेष से भी उद्वेलित ना हो। भगवान यही कहते हैं ना, शाम में रहना है हमको, न राग के प्रति जाना है न द्वेष के प्रति जाना है, हमको मध्य में रहना है, मध्य मार्ग में रहना है। लेकिन इंद्रियां स्वभाव के अनुसार चल रही हैं, और स्वभाव के अनुसार चल रही इंद्रियां, और इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, और विषय राग और द्वेष दे सकते हैं, राग और द्वेष दे सकते हैं, यानी कि फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा। तो स्वभाव के अनुसार चलने से क्या खतरा है, ये भगवान 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि प्राणी काम अपने स्वभाव के अनुसार ही करता है, लेकिन स्वभाव के अनुसार कार्य करने से वो राग द्वेष के चक्कर में फंस सकता है। तो यहाँ पे वो चेक लगाते हैं। वो चेक क्या है, 35वें नंबर का श्लोक है। 35वें नंबर का श्लोक क्या कहता है कि स्वभाव के अनुसार से नहीं, स्वधर्म के अनुसार से कार्य करना चाहिए। स्वभाव और स्वधर्म में बहुत अंतर है। स्वभाव तो आपको कुछ भी, जैसे आप किसी को चोर का स्वभाव है कि चोरी करना, तो उसको चोरी करना अच्छा लग सकता है, उसको चोरी में ही रुचि हो, वो जब तक चोरी ना करे उसको कोई आनंद ही ना आए। तो क्या उसको अपने स्वभाव के अनुसार मतलब चोरी करते रहना चाहिए? कोई मान लीजिए कि क्राइम करता है, क्रिमिनल माइंडेड है, तो उसका स्वभाव क्या है, किसी का धन छीन लेना, किसी की हत्या कर देना। तो क्या उसको अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए? कोई तो यह भी मीनिंग निकाल सकता है 33वें श्लोक को पढ़कर कि सब स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, उसमें किसी का हट क्या करेगा, नहीं। इसीलिए भगवान 35वां श्लोक बता रहे हैं कि स्वभाव के अनुसार नहीं, स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्व के पीछे क्या लगा हुआ है, धर्म।
पर के पीछे क्या लगा हुआ है? धर्म। पर धर्म स्वधर्म, अर्थात ये धर्म जो है बहुत ही पवित्र शब्द है। धर्म का अर्थ यहाँ रिलीजन नहीं है। भगवान धर्म से कुछ रिलीजन की बात नहीं कर रहे, जो ये रिलीजन शब्द बाहर से आया है और हम लोग धर्म का अर्थ रिलीजन समझ लेते हैं। ऐसा पूछा भी जाता है, आप कहीं जाएंगे आपका धर्म क्या है? मैं हिंदू धर्म का हूँ, या मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ, या कृष्ण। धर्म का वास्तविक अर्थ यह नहीं था। आप वेदों में जाएंगे तो जो धारण करता है वही धर्म है, जो इस सृष्टि को धारण कर रहा है वो धर्म है। तो धर्म बड़ा पवित्र शब्द है। तो कहते हैं कि स्वभाव के अनुसार नहीं, स्वधर्म के अनुसार बरतना चाहिए। मतलब किसी मनुष्य का हो सकता है हिंसक स्वभाव हो, लेकिन हिंसा धर्म कभी नहीं हो सकता। तो अब क्या करना होगा? धर्म के अनुसार उसको मोड़ना होगा। अगर किसी का हिंसक स्वभाव है, वो बहुत एग्रेसिव है स्वभाव से, तो उसको क्या करना चाहिए? लोगों उस प्रकृति का प्रयोग जो है वो लोगों की रक्षा में लगाना चाहिए। यानी उसको सेना में जाना चाहिए, सेना में जाएगा, पुलिस में जाएगा, तो वहाँ उसका हिंसक स्वभाव जो है वो धर्म के कार्य में आएगा, तब वो स्वधर्म हो जाएगा। उसका स्वभाव हिंसक है, लेकिन उस स्वभाव का प्रयोग वो धर्म युक्त कर रहा है, तो वो उसका स्वधर्म हो गया। तो स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन पर धर्म के अनुसार नहीं। यानी किसी और का धर्म देखकर उसको कार्य नहीं करना चाहिए, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अपने धर्म को पहचानना चाहिए कि मेरा स्वभाव किस ओर जा रहा है और उसको मैं धर्मयुक्त कैसे बना सकता हूँ। अगर कोई विद्वान व्यक्ति है, उसको मान लीजिए किसी का धर्म है पठन पाठन का कार्य करना, वो पढ़ाई लिखाई अध्ययन में संलग्न रहता है, और कोई व्यक्ति है जो बहुत हिंसक है, उसका स्वभाव है हिंसा करना, उसको पठन पाठन में मन नहीं लगता, उसको उसमें रुचि नहीं है, उसका मस्तिष्क उतना उर्वर नहीं है कि वो पढ़ाई का कार्य कर सके। तो अगर वो देखा देखी में कि उसको बहुत सम्मान मिल रहा है पठन पाठन के कार्य से, तो मैं भी उस कार्य में जुड़ जाऊं, लेकिन उसका चूंकि स्वभाव वो नहीं है, तो उसमें वो जुड़ भी जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, परिणाम उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी स्वाभाविक रुचि नहीं है, उसका स्वभाव वैसा नहीं है। और वो दूसरे के धर्म को, किसी और व्यक्ति का धर्म हो सकता है, क्योंकि उसका हो सकता है उसका आंतरिक स्वभाव पठन पाठन के कार्य से जुड़ा हो, उसमें उसको तृप्ति मिलती हो, उसको आनंद मिलता हो, तो वो कार्य करता है, तो उसके लिए वो धर्म जो है स्वधर्म हो जाएगा। लेकिन कोई और व्यक्ति जो उसके देखा देखी में उसको अपनाएगा और उसके अपने निजी स्वभाव से वो मेल नहीं खाएगा, तो उसके लिए जीवन बहुत भयावह हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे परिणाम नहीं ला पाएगा, उसमें उसकी स्वाभाविक रुचि नहीं होगी। तो वो जब वो उस कार्य को करेगा तो उसका पूरा जीवन समझिए कि नरक हो जाएगा, क्योंकि उस कार्य में उसका मन लगेगा नहीं। देखा देखी में उसने उस कार्य को अपना लिया, दूसरे के धर्म को अपना लिया। यहाँ भी कह रहे पर धर्म, मतलब धर्मयुक्त ही दूसरे का कार्य हो जो कि धर्मयुक्त हो, तो भी उसको अगर हम अपना लेते हैं अपने धर्म के विपरीत चीज़ को, मतलब अपने स्वभाव के विपरीत धर्म को हम अपनाते हैं, तो वो क्या करेगा? वो हमारे जीवन को नरक के समान बना देगा, बहुत ही भयावह होगा। क्योंकि आपको हर क्षण उस कार्य में आप एक बार संलग्न हो गए, उस कार्य में आपका मन नहीं लग रहा, आपकी रुचि नहीं लग रही, तो एक तो आपको परिणाम वैसा नहीं मिलेगा, दूसरा ऐसा लगेगा जैसे हम सजा काट रहे हैं, हमें कोई पनिशमेंट मिल रही है। तो इसीलिए उसके लिए भगवान किस शब्द का यूज कर रहे हैं? भयावह। अर्थात वो हमारे लिए भयावह हो जाएगा, बहुत ही डरावना हो जाएगा, वो जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म को अपनाना चाहिए। स्वधर्म अगर गुण रहित भी हो, अगर मान लीजिए कि उससे कुछ बहुत ज़्यादा आप आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो आपके नेचर के को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आप नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, क्रिकेट खेलना, लोगों का मनोरंजन करना, ठीक है, एक तरह का मनोरंजन है, धर्मयुक्त है ये कार्य, ऐसा नहीं अधर्मयुक्त कार्य नहीं है। लेकिन हो सकता है वो उतना कुशल नहीं हो उसमें, वो इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा, फिर भी उसके लिए वो ठीक है। उसकी अपेक्षा कि सपोज वो संगीत किसी को देखें गायन करते हुए, गीत गाता हुआ, वो कहे कि मैं भी गीत गाऊंगा,
और उसमें गीत में उसकी स्वाभाविक रुचि गीत गाने में नहीं हो तो क्या होगा? वो बहुत गुण युक्त दूसरा कर्म है, फिर भी क्रिकेट में वो ज़्यादा अच्छा करता है क्योंकि सफलता उसको ना भी मिलती लेकिन उसका मन संतुष्ट रहता। और इसमें क्या है, इसको सफलता भी नहीं मिलेगी क्योंकि इसके स्वभाव के विपरीत है। ये बहुत मेहनत करेगा लेकिन उस लेवल की सफलता नहीं मिलेगी इसे। और दूसरा, चूँकि रुचि नहीं है तो जितने समय तक उस कार्य को करेगा उसका मन नहीं लगेगा, उसको अरुचि रहेगी, उसको लगेगा कि जैसे मैं सजा काट रहा हूँ। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर गुण रहित भी है तो भी तुम अपने ही कार्य को करो, अपने स्वधर्म से जुड़े हुए कार्य को, अपने स्वधर्म का पालन करो। और अपने धर्म में निधन भी श्रेयस्कर है, मरना भी कल्याणकारी है। तुम अपने कर्म को, अपने धर्म को, जो तुम्हारे रुचि के हिसाब से जो धर्म युक्त कार्य है, उस कार्य को करते करते अगर कोई मर भी जाता है तो कल्याणकारी है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय है तो उसका कार्य क्या है? युद्ध करना। तो वो युद्ध कर रहा है लेकिन वो युद्ध से भाग रहा है। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम बचपन से तुमने युद्ध का ही अभ्यास किया है, तुमने तीर चलाया, वाण चलाया, धनुष विद्या सीखी और युद्ध में शुरू से संलग्न रहे हो, तुम्हारी उसमें रुचि भी है, तुम्हारी रुचि है, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। और वो युद्ध करने को तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। यहाँ पे जो महाभारत का युद्ध हो रहा है वो धर्म युक्त युद्ध है। अर्जुन धर्म के पक्ष में खड़ा है, तो धर्म के पक्ष में खड़ा है और अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। उसका यहाँ पे जो युद्ध करना है वो स्वधर्म हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा धर्म का पालन करते हुए अब अर्जुन यहाँ पे युद्ध करेगा तो मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि युद्ध में मृत्यु कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जब तुम स्वधर्म में हो उस समय अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए ना तो वो कल्याणकारी है। लेकिन दूसरे का धर्म अपना लेना, धर्म का अर्थ यहाँ फिर से मैं कर रहा हूँ रिलीजन है। जैसे अब अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है कि इससे अच्छा तो है कि मैं युद्ध ना करूँ, मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूँ, लेकिन अपने परिवार के लोगों का, स्वजनों का मैं वध ना करूँ, वो उचित नहीं है। तो भिक्षा मांगना ब्राह्मण का धर्म है, ये ब्राह्मण का कार्य है कि भिक्षा मांग के जीवन यापन करे। तो दूसरे का धर्म वो अपना लेगा तो उसका कल्याण नहीं होना है, क्योंकि उसकी रुचि हमेशा से युद्ध करने की रही है, उसका स्वभाव युद्ध करने का है। और वो ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना और पठन पाठन वो नहीं कर पाएगा, वो कार्य अर्जुन नहीं कर सकता है। उसको पहले उसको एस्केप करने के लिए, भागने के लिए युद्ध से ये अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो उसमें उतरेगा, गहरे तक उतरेगा, तो पहले तो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाएगा, उसको अरुचि होगी उस कार्य में। और फिर जिस कार्य में अरुचि होगी तो वो धर्मयुक्त कार्य होने पर भी वो ऐसा लगेगा हर क्षण जैसे वो कोई सजा काट रहा है, पनिशमेंट मिल रही है उसको। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम अर्जुन अपने धर्म में, स्वधर्म में निधन भी श्रेयस्कर है। अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, युद्ध कर, क्योंकि युद्ध तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी प्रकृति है युद्ध करना, और तुम धर्म के पक्ष में कर रहे हो तो तुम्हारा यह स्वभाव, तुम्हारी यह प्रकृति स्वधर्म हो गई। और स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी वो कल्याणकारी है। और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। किसी और का कल्याणकारी कार्य, धर्मयुक्त कार्य किसी और के स्वभाव के अनुसार है, वो तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाता है, तो वो भयावह है। आशा करता हूँ आपको 33, 34, 35 श्लोक में क्या संबंध है और इसका क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं अगला वीडियो जो अपलोड करूँगा तो सब्सक्राइब्ड आप रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।